का फोर्थ करने वाले हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मीना बोलती है, मीना जाती है बैंक, विड्रॉ करती है 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। वो बोलती है कि 2000 रुपए तो मुझे देना आपको, लेकिन आप मुझे 50 और 100 के नोट में दीजिए, ठीक है। इस तो वो जो मेरे पास नोट होना चाहिए वो 50 रुपए का दीजिए और मुझे 100 का नोट दीजिए। क्या है ना कि बाहर खुले कम मिलते हैं, 2000 का नोट तोड़ाने के लिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना जो होती है वो इसमें सभी कुल मिलाकर के जो 50 और 100 का नोट जो होता है उसको कुल मिलाकर के 25 नोट उसको मिलते हैं। सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि 50 का नोट मांग रहा है, 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और लेट कर लेंगे 100 रुपीज के नोट को कितना y मान लेंगे। पहले x मान लिया, उसके बाद इसको y मान लेंगे। अब x और y मान लिया, उसके बाद क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और 50 और 100 का वो दोनों कुल मिलाकर के 50 और 100 के नोट का कुल मिलाकर के 25 नोट उसको मिलता है। तो पहला इक्वेशन यहां से यही बन जाएगा कि 50 वाला नोट क्या था हमारे पास, x था, तो 50 के नोट को हम लोग x मान लेंगे, प्लस 100 का नोट, 100 के नोट को हमने क्या माना हुआ y, तो हम उसको मान लेंगे y। कितने नोट मिले हमारे पास, 25 नोट मिल गए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। लो जी, पहला इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले तरफ जाते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं लोग, ये बोलता है कि 50 का नोट और 100 का नोट जो हमारे पास है वो कुल मिलाकर के 2000 रुपए बनता है। तो यहीं से पता चलेगा हमारे पास 50 के नोट, ठीक है, जो हमारे पास मिल रहा है 50 नोट्स मिल रहे हैं हमें, किसके, 50 के नोट मिल रहे हैं, साथ में 100 नोट मिल रहे हैं, किसके, 100 के मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास पैसा हो गया 2000 रुपया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि 50, 100 और 2000, आपको यहां पर 0 बहुत सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। इनको चाहे आप 2 से डिवाइड कर लिए, चाहे आप 5 से डिवाइड कर लिए, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे इक्वेशन को, ताकि इसके जैसा छोटा इक्वेशन थोड़ा मिल जाए, और ताकि हमारे पास जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले, डिवाइड करने वाले हैं, उसके लिए हमें एक बहुत सा आसान सा इक्वेशन हमें मिल जाए, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, वो काम हमारा निकल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं इक्वेशन को, इसको रीराइट करते हैं। पहले तो इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो रीराइट द इक्वेशन 2, क्योंकि इसको सिंपल बनाना है इसलिए हम लोग इसको दोबारा लिख रहे हैं सिंपल करने के लिए। रीराइट इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 50 दिख रहा है मुझे, 100 दिख रहा है, 2000 दिख रहा है, ये 5 से आराम से जा सकते हैं, ठीक है, 5 से जा सकते हैं, यहाँ 50 से भी जा सकते हैं। तो चलो मैं क्या करूंगा, 5 से नहीं तो 50 से कर दूंगा। 50 इसके नीचे लगाऊंगा, 50 इसके नीचे लगाऊंगा, 50 इसके नीचे लगाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 50x डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100y डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये 50 से तो 50 कट गया, बचा कितना, ओनली 1, यहाँ पर 1 बच गया। 50 से अगर यहाँ पर किया तो ये 2 बच गया यहाँ पर, 50 2 100, और 50 से यहाँ पर किया तो एक 0 से पहले तो एक 0 काट दो, और 5 से काटना है तो 5 4 20, और ये एक 0 का एक 0 आ गया, 40 आ गया। लो जी, इक्वेशन हमारी बनकर तैयार होती है, और यहां पर हमारे पास आ गया 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ये 2 था आपके पास, तो 2 को रीराइट कर दिया, तो ये भी हमारे पास 2 ही है इक्वेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2 का रीराइट कर दिया, यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करना, हमारे पास 2 इक्वेशन बड़ी सिंपल सी आ गई है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको और इसको सेम देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 1x है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 1 लगा सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं, सिंपल डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड 1 and 2, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, बड़ा आसान सा है। डिवाइड कर दीजिए, पहले ये लिखेंगे 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 25, और ये आपके पास, अब ये इसको लिखोगे आप, यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर में डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, पता लगता रहे कि भाई ये इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर में डाल दिया करो ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये इक्वेशन मैंने निकाल लिया। इसको लिख लिया, पहले इस इक्वेशन लिख लिया, अब इस इक्वेशन को लिख रहे हैं इज इक्वल टू 40। अब क्या करना है आपको पता है, साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले इक्वेशन का, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इन दोनों को कटिंग कर दी, प्लस माइनस माइनस, निशान किसका, बड़े वाले का। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ में कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस 1y, प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले का, तो माइनस कर दोगे 2 में से 1 तो क्या आ जाएगा 1y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले का
तो यहाँ पर माइनस लगाओगे और बचेगा क्या आपके पास 15, 14 में से 25 गया तो 15 बचे। आपके पास यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कटिंग कर दो। y इज इक्वल टू, अब ये 1 है, नीचे डाल दोगे उसके 15 के 1, तो फिर भी वो 15 ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। इसको डाल दो आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है। अब थर्ड वाले को क्या करोगे आप, या तो 1 में डाल सकते हो या तो 2 में डाल सकते हो। तो मैं 1 में डालने वाला हूं, आपकी मर्जी है, आप 2 में भी डाल सकते हो। तो मैं डालने वाला हूं पुट इक्वेशन 3 इन 1 में डालने वाला हूं। तो यहां पर क्या आएगा, 1x प्लस 115 इज इक्वल टू 25, 1x प्लस 15 1 15 इज इक्वल टू 25। अब ये 15 उधर जाएगा, तो 1x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस 15 उधर जाकर के माइनस का हो गया। ठीक है, इधर चलते हैं हम लोग जी। तो अब जो है 1x यहां पे, तो आप लगा देंगे 1x इज इक्वल टू 25 में से 15 गया तो कितना बचा आपके पास, 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ चुका है यहाँ पे, और x इज इक्वल टू आपके पास 10 हो चुका है। तो ये हमारे पास हमें मिल गया। आपने हमने लेट किया हुआ था कि x क्या था हमारे पास, x था 50 की, हमारे पास 50 का नोट्स था। ठीक है, 50 का नोट था हमारे पास, इज इक्वल टू x था, विच इज हमारे पास कितने 50 के नोट हो गए 10। हमारे पास 100 के नोट कितने थे, उसको हमने क्या माना था y, विच इज अब हमारे पास y की वैल्यू कितना 15। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। चलिए जी दोस्तों, तो हम लोग आपको फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के दिया गया है ये वाला कि जल्दी समझ में नहीं आता कि भाई बनेगा कैसे। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल में समझ सकता हूं इसका, आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो भी समझ सकता हूं। तो अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है जो एक सिचुएटेड है कहीं पे, उसका एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज का है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले 3 दिन का ले लेते हैं वो लोग चार्ज, उसके बाद फिर वो एक पर डे के हिसाब से वो लोग लेते रहते हैं। तो सरिता ने 27 रुपए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए उसने 27 रुपए पे आउट किए। किसने, सरिता ने। वाइल सूजी पेड, 2% है यहाँ पे, सरिता और सूजी 2% यहाँ पर, उन दोनों ने पे आउट किया यहाँ पर 21 रुपीज। सूजी ने 21 रुपीज पे आउट किया, किसके लिए, 5 डेज के लिए। उसके बाद फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो फाइंड करना हमें फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। कुल मिलाकर के जो 3 डेज पहले 3 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं ना ये हमसे, उसको बड़ा ध्यान से रखना है यहाँ पर, वही यहाँ पर मेन रोल अदा करेगा। देखिए फर्स्ट 3 डेज का हम हमारे पास ले लेते हैं 3 डेज, इसको बड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज इसको बहुत ध्यान से रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले क्या होता है कि फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, इन लोगों को हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को, तो लेट आपके पास यहां पर क्या आएगा, फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, हाँ फिक्स्ड, फिक्स चार्ज को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, x मान लेंगे, और एडिशनल चार्ज को लेट कर लेंगे हम लोग एडिशनल चार्ज को y मान लेंगे। अब यहाँ पे उससे इक्वेशन क्या बनेगी, पहले सरिता वाली इक्वेशन बनेगी, फिर सूजी वाली इक्वेशन बनेगी। बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि सरिता ने 27 रुपए पे आउट किए, किस लिए, फॉर द 7 डेज, वाइल सूजी पे 24 फॉर द 5 डेज। अब 7 डेज पहले, अब 7 दिन के लिए पे आउट कर दिया उसने, 7 दिन के लिए पे आउट किए, तो ये 3 दिन जो पहले होंगे जो एडवांस ले लिए जाते हैं, 7 दिन में से वो 3 दिन माइनस हो गए यहाँ पे। तो जब 7 में से 3 दिन माइनस हो गए, बड़े ध्यान से देखिएगा इधर, गौर करके जरा से। ठीक है, 7 में से 3 दिन गए तो कितने बचे, 4 डेज। ठीक है, तो पहले हमारे पास फिक्स चार्ज हो वो तो ले लिया 3 दिन का। ठीक है, उसको हमने x माना हुआ है। ठीक है, जो 3 दिन का था ऑलरेडी उसको हमने x माना हुआ है यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा तो समझ आएगा, बहुत टिपिकल से थोड़ा सा समय। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स डेज को हमने x माना हुआ है, दैट इज फिक्स डेज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना। उसके बाद उस फिक्स डेज में से कुल मिलाकर के 7 डेज का पे आउट किया था उसने, तो फिक्स डेज 3 दिन तो निकल गए। अब 3 दिन का x निकल चुका है, तो बचा कितना डेज, 4 डेज। अब वही चार्ज जो है हमें वो एडिशनल के साथ में जोड़ देना है, क्योंकि एडिशनल देते हो, उन्होंने क्या बोला 3 डेज फिक्स डेज का पहले पे आउट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले पे आउट कर देते, तो उसने 7 दिनों का पे आउट किया था, तो 7 दिनों में से वो पहले जो फिक्स डेज था उसका 3 दिन हमने निकाल दिया,
तो बचा कितना 4 दिन। अब 4 दिन क्या हमने एडिशनल चार्ज माना था y को, तो एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल डेज कितना हो गया 4 डेज, तो 4 डेज का ये चार्ज अप हो रहा है यहाँ पे। तो किसने पे आउट किया था, सरिता ने। कितना पे आउट किया था 27 रुपए, लिख दिया। पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी है। सेकंड, अब सूजी के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। सूजी के लिए क्या बोलता है कि वही फिक्स डेज कितना है, वही 3 दिन, तो 3 दिन को हमने कितना माना हुआ, फिक्स डेज को x माना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने कितना पे आउट किया था, 5 दिनों का पे आउट किया था। तो 5 दिनों में से फिक्स डेज जो 3 दिन है उसको निकाल दोगे, बचेगा कितना 2 दिन, वही बस। 2 दिन क्या हो गया एडिशनल का, तो 2 दिन हमने एडिशनल के साथ लगा दिया, हो गया। कितना पे आउट किया था उसने 21 डेज, काम ही खत्म हो गया। बस यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, काम खत्म। आपको पता है कि पहला और दूसरे वाले में क्या है, सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। पहला और दूसरा दोनों सेम है, सीधा आप डिवाइड करोगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। बहुत इजी हो चुका है काम हमारे लिए। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, सीधा लिख दीजिए x प्लस 4y लिख देंगे मैं, ठीक है। 4y लिख दूंगा और यहां पर आ जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, हाँ यहाँ पर आपके पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस एंड माइनस आपस में काट दीजिए इनको, क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग साइन वाले हैं। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले का दैट इज प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हो गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 27 में से 21 गया तो 6 बचा, तो y इज इक्वल टू 6। और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई पड़ा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3। लो जी, आगे पास आंसर आ गया 3। अब 3 को पुट कर देना है 1 के अंदर, यही काम करते थे हमने पहले भी, कर दो अभी। तो पुट इक्वेशन 3 इन 1, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे तो x प्लस 4, y के लिए 3 और यहाँ पर 27, दैट इज x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू दिनों को माइनस कर दोगे, दैट इज 25 एंड 15 हो गया आपके पास। तो x की वैल्यू निकल आई 50, बस इसमें पुट कर दिया, आपके पास फिक्स वैल्यू भी आ गई। आपको पता है कि फिक्स वैल्यू कितनी है x, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 15 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 3, ठीक है। लो आपका आंसर आ चुका है, काम करता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 3.5 के बारे में सारा का सारा सम कर करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।